जय श्री राम दोस्तों। संडे का दिन था और बोर होने से अच्छा मैंने सोचा कि गूगल करूं कि इस पूरे वर्ल्ड में सबसे शानदार, महान और शक्तिशाली जगह कौन सी हो सकती है। तो दोस्तों सबसे टॉप में मुझे कैलाश पर्वत दिखा और मैंने ये टॉपिक उठा लिया, और जो कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी मेरे लिए। तो दोस्तों कैलाश पर्वत के बारे में जो भी आज तक रिसर्च की गई साइंटिस्ट द्वारा या कोई फैक्ट लोगों द्वारा कहा गया है, वो सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यूट्यूब चैनल हेल्पिंग होटेलियर में आपका स्वागत है। दोस्तों इस बात में कोई भी शक नहीं कि कैलाश पर्वत धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महान है। कैलाश मानसरोवर हिंदू धर्म में सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। दोस्तों ये जगह जो है अभी तिब्बत में स्थित है। जैसे कि आपको पता होगा कि चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और इसके चलते ही कैलाश पर्वत पर जो है चाइनीज गवर्नमेंट का हक है। लेकिन अगर वो हक दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो हक की बक्की रह जाती है। वैसे तो कैलाश पर्वत पर चढ़ना 2001 से ही चाइनीज गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसके बाद वो कैलाश पर्वत पर चढ़ने के नाम से ही कांप उठते हैं। दोस्तों चीन ने 1990 और 96 के बीच कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिशें इतनी भयानक साबित हुई थी कि चीन ने यहाँ पर जाने पर ही बैन लगा दिया। सबसे पहले चीन ने 17 वैज्ञानिकों की एक टीम कैलाश पर्वत के ऊपर भेजी थी। इस टीम में जो है कुछ जापानी साइंटिस्ट थे और कुछ चाइनीज साइंटिस्ट थे, लेकिन इन साइंटिस्ट के साथ क्या हुआ ये किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि जब इनको कैलाश पर्वत पर भेजा गया था तो इन्होंने वापस आने की एक डेट फिक्स की थी, लेकिन वो लोग जो है उस डेट पर वापस नहीं आए। फिर दोस्तों उसके बाद जो है उनके लिए रेस्क्यू टीम भेजी गई थी, ये देखने के लिए कि वो जिंदा हैं या नहीं है। जब वहाँ रेस्क्यू टीम भेजी गई तो वहाँ देखा गया कि 17 की 17 साइंटिस्ट वहाँ मरे हुए पाए गए थे। लोगों का मानना था कि वहाँ के खराब मौसम की वजह से यह सब हुआ था, बट असली वजह जो है वो अभी अननोन है। साथ ही उन लोगों के पास जो कैमरे थे वो बिल्कुल काम करना बंद कर गए थे। फिर भी चाइनीज गवर्नमेंट ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें जानना था कि जिस कैलाश पर्वत को इतना पवित्र और महान माना जाता है, आखिर उसके ऊपर क्या है। ऐसा काफी सारे ग्रंथों में या कहानियों में कहा गया है कि कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव का घर है और साथ ही स्वर्ग तक जाने का रास्ता है। ऐसी बहुत सारी बातें लिखी गई है, और इसीलिए चीन बहुत ही ज्यादा उत्सुकता यह जानने के लिए कि आखिर ऊपर है तो है क्या, और इसीलिए ही उन्होंने फिर से सोचा कि इस बार हेलीकॉप्टर से जाया जाए। आमतौर पर हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन को माउंटेन कैलाश के ऊपर से उड़ाना बिल्कुल ही मना है, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना ज्यादा खराब होता है कि कोई भी हवाई जहाज यहाँ टिक नहीं पाता है। लेकिन चीन ने फिर भी वहाँ एक हेलीकॉप्टर भेजा। चीन की मीडिया रिपोर्ट ने कहा कि जब उन्होंने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी तो शुरुआत में उन्हें कैलाश पर्वत के काफी सुंदर नजारे दिख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उससे ज्यादा शांत और सुंदर जगह कोई हो ही नहीं सकती। उनके साइंटिस्ट का कहना था कि उनका सफर अगर ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं। लेकिन उनको इस बात का पता नहीं था कि ये तूफान के आने से पहले की शांति है, क्योंकि जिन नजारों का ये मजा ले रहे थे वो मजा चुटकियों में इनके लिए सजा हो गई थी। क्योंकि थोड़ी सी ऊंचाई जाने के बाद कैलाश पर्वत के वातावरण में बहुत ज्यादा बदलाव आने लगे थे। उनका कहना था कि जब वो जमीन पर देखने लग गए थे तो हर जगह पर लैंडस्लाइड दिख रही थी। ये लैंडस्लाइड बहुत ही भयानक थी। उनका कहना था कि नीचे देखकर उनको बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन ऊपर देख के उनको और भी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ऊपर से ऐसे घने काले बादल आ रहे थे मानो वो हेलीकॉप्टर को निगलने वाले हैं। जैसे ही वो और भी ऊंचाई पर गए तो हर जगह पर बिजली कड़कने लगी और काफी जोर की बर्फबारी भी होने लगी। इतने ऊपर ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो जाता है, जिसके चलते इंजन भी अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, और हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। चीनी वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना था कैलाश पर्वत पर सारी दिशाएं आके मिलती है, जिसके चलते उन्हें बहुत ही ज्यादा दिशा भ्रम दिखाई दे रहे थे। उनके लिए बताना बहुत मुश्किल हो गया था कि साउथ किस तरफ है और नॉर्थ किस ओर है, और उनके पास जो कंपास था वो भी पूरी तरह से काम करना बंद कर गया था। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि वो किस ओर पड़ रहे हैं। उनके पास एक ही डायरेक्शन था और वो था ऊपर जाना, और जैसे ही वो ऊपर जाते थे तो वातावरण और भी खराब हो जाता था। फिर एक पल में इतना ज्यादा खराब हो गया था कि हेलीकॉप्टर में वार्निंग मैसेज बजने लग गया था। साथ ही पेट्रोल की सुई ने भी काम करना बंद कर दिया था, और उनका दिल जो है जोर से कांपने लग गया था, और उनके दिमाग में वापस जाने के ही ख्याल आ रहे थे। और फिर इनके पास और भी कोई चारा नहीं था, और उनको ये प्लान में ही रोकना पड़ा, और इसीलिए कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ना नामुमकिन माना जाता है। और इस हादसे के बाद चीन बहुत डर चुका था, और उसके बाद उन्होंने कभी भी कैलाश पर्वत पर खुद चढ़ने की कोशिश नहीं की, और उन्होंने कैलाश पर चढ़ना भी बैन कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने एक बार आखिरी कोशिश करने की सोची। उन्होंने 4 सबसे बेहतरीन माउंट क्लाइंबर को बुलाया, और उन्हें ये मिशन दिया गया कि तुम्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ना है। कि कैलाश पर्वत के ऊपर जाने से थोड़ी सी दूरी पीछे तक ही इन चारों ने सोचा कि एक जलधारा बहती है, और इनका प्लान वहीं तक ही पहुँचने का था। इन चारों ने अपने एडवेंचर को शुरू किया। कहते हैं कि इनका
एक हफ्ते तक कोई अता पता नहीं था। फिर रेस्क्यू टीम को इनकी मदद के लिए भेजा गया और तभी ये चारों जिंदा मिल गए, लेकिन इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इनकी आंखें अंदर जा चुकी थी और इनके नाखून और बाल बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे और बाल जो है इनके सफेद हो चुके थे। इनके चेहरे पर भी झुर्रियां आ चुकी थी। ये लोग जो है ठंड से कांप रहे थे और बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। उन लोगों के 7 से 8 दिन यहाँ के 25 साल के बराबर लग रहे थे। उन लोगों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था, लेकिन ये ठीक आते पर उससे पहले ही इन्होंने अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों, माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर इंसानों की जो उम्र है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। आमतौर पर हमारे नाखून और बालों को बढ़ने में 1 से 2 हफ्ता लगता है, बट कैलाश पर्वत पर ये सब 12 घंटों में ही तेजी से बढ़ने लगते हैं। ये टाइम ट्रेवल नहीं तो क्या है। माना जाता है कि यह शिव जी का कवच है ताकि कोई भी कैलाश पर्वत तक ना पहुँच पाए। आमतौर पर कैलाश पर्वत के एकदम ऊपर पहुँचने में बहुत ज्यादा समय लगता है और अगर कैलाश की ओर चढ़ते चढ़ते ऐसे ही कमजोरी आने लगी तो इंसान ऊपर पहुँचने से पहले ही मर जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ते हुए एक पॉइंट आता है जिसके बाद ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, घबराहट भी होने लगती है और काफी सारी आवाजें मन में आती है कि वापस चले जाओ, जैसे कि कोई हमें चेतावनी देता हो। दोस्तों, जिन्होंने भी इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश की है उनका कहना है कि इस पर पैरालौकिक शक्ति का हाथ है। दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में कई और भी खास बातें हैं, जैसे कि धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। इनके बीचों बीच स्थित है हिमालय और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार ये धरती का एक केंद्र है। यह एक ऐसा केंद्र है जिसको एक्सिस मुंडी कहा जाता है। ये आकाश और धरती के बीच का संबंध का एक बिंदु है जहाँ जो है 10 दिशाएं मिल जाती है। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वो स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। दुनिया की सारी दिशाएं यहां आकर मिलती है। कुछ इस बात को मानते हैं और जानने के बाद आप सब कुछ देख सकते हो, लेकिन इसके ऊपर जो भी कुछ है पक्का कुछ खास है। एक रशियन वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है आंस्तिब मुदासिर। इन्होंने अपनी जिंदगी कैलाश पर लगा दी। इन्होंने एक किताब भी लिखी है जो कि पूरी कैलाश पर्वत के ऊपर इनकी थ्योरी से लिखी गई है। इनका मानना है कि पर्वत के ऊपर कोई बहुत ही बड़ी शक्ति है जिसे इंसान नहीं समझ सकता है। उनका मानना है कि अगर आप कैलाश पर्वत पर 1 महीना रुकते हो तो टाइम जो है आपकी जिंदगी का 25 साल ले लेगा, क्योंकि जो चेंजेस 25 साल में आते हैं वो आपको 1 महीने के अंदर ही दिख जाएंगे। वहीं कैलाश पर्वत के अंदर भी अलौकिक शक्तियां हैं। उनका कहना है कि जब कैलाश पर्वत में रात हो जाती है तो शांत माहौल में आपको या तो एक धुन सुनाई देती है या फिर ओम का उच्चारण सुनाई देता है। इनका ये भी कहना है कि कई बार आपको इस पहाड़ के अंदर से चट्टानों की गिरने की भी आवाज आ जाती है और कभी कुछ बनने की आवाज आ जाती है। इनका ये भी मानना है कि पहाड़ के अंदर कुछ रहता है। इनका कहना है कि जब इन्होंने अपने कुछ साइंटिस्ट के साथ कैलाश पर्वत की कुछ दूरी पर कुछ वक्त बिताया तो उनको यह महसूस हुआ कि पक्का इस पहाड़ के अंदर कुछ न कुछ तो है। वैसे तिब्बत की पुरानी किताबों में ये सब लिखा हुआ है। कैलाश में एक ऐसी जगह है जहाँ से आप स्वर्ग जा सकते हैं। इसे स्वर्ग का संभाला कहा जाता है। कई हिंदू और टाइबेटियन ग्रंथों में यहीं से ही सभी देव देवताएं जन्मे हैं। और दोस्तों, हम इन बातों की पुष्टि नहीं करते, बल्कि जो फैक्ट लोग बता रहे हैं हम उन्हें आपके सामने रख रहे हैं। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों की रिसर्च से रिलेटेड मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपका भी इस बारे में कोई फैक्ट है या आपके पास ऐसा कोई ज्ञान है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और भी ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल हेल्पिंग होटेलियर एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।